हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 12th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से 12वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट एंड फ्रिंग बेनिफिट। अच्छा, दोनों ही चीजें चेक करा देता हूं। मेथड ऑफ पेमेंट का मतलब कि हम एम्प्लॉय को कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। देखो, कैश तो कर ही सकते हैं, नॉन कैश जो पेमेंट होता है वो फ्रिंग बेनिफिट में आता है। अच्छा, फ्रिंग बेनिफिट क्या होते हैं, जो नॉन कैश कंपनसेशन हम एम्प्लॉय को देते हैं। लाइक फर्नीचर दे दिया हमने, टैक्सी दे दी हमने, इंश्योरेंस करा के दे दिया, बच्चों का एजुकेशन की फीस भर दी, ठीक है, उनका हेल्थ का कोई कवर दे दिया हमने, इंश्योरेंस तो हुआ, उसके साथ कोई मेडिकल अलाउंसेस भी दे दिया जो नॉन कैश है, मतलब आप इलाज करा लो, है ना, दवाई वगैरह दे दी, ठीक है। तो ये सारी कौन सी चीज़ में आती है, फ्रिंग बेनिफिट में आती है। क्लियर हो गया। टेलीफोन का अलाउंस दे दिया, कैब दे दी, ठीक है, ये सारे फ्रिंग बेनिफिट में आते हैं। अब मेथड ऑफ पेमेंट के अंदर हम कितने मोड्स के अंदर एम्प्लॉय को पेमेंट कर सकते हैं। एक तो कैश देते हैं सैलरी के अंदर। यहाँ पर सैलरी के डिस्क्रिमिनेशन नहीं पूछा कि सैलरी, HRA, DA, स्पेशल अलाउंसेस, वो सैलरी के कंपनसेशन के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि कितने हेड्स हैं उसके। लेकिन यहाँ पूछा है कि मेथड ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट के कौन कौन से मेथड है। तो देखो, एक तो अपन कैश में पेमेंट दे देते हैं, एक फ्रिंग बेनिफिट दे देते हैं, इसके अलावा हम स्टॉक भी दे सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई अदर बेनिफिट दे सकते हैं, लाइक कमीशन दे सकते हैं उनको, है ना, बोनस दे सकते हैं, या पीस वर्क के ऊपर कमीशन दे सकते हैं, या हम उनको प्रोडक्ट भी अवेलेबल करा सकते हैं, वो फ्रिंग बेनिफिट में आ जाएगा। क्लियर है। तो अब मेथड के अंदर, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गए। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो सेम बुक के अंदर, डिफरेंट बुक के अंदर सेम आंसर लिखा हुआ है, अलग आंसर लिखा हुआ है, मतलब डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट आंसर लिखा कि मेथड ऑफ पेमेंट में वो कह रही है बुक्स कि आप ऐसा करो कि इसके अंदर जो हेड्स हैं, जो कैलकुलेशन का मेथड है वो एक्सप्लेन करो। लाइक सैलरी तो हम दे रहे होते हैं, या तो पीस वर्ड दे रहे होते हैं, या हावरली दे रहे होते हैं, या वेजेस के अकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो आप हावरली वेजेस दे रहे हो, या फिक्स कमीशन दे रहे हो, या बोनस, पीस वर्क दे रहे हो, प्रॉफिट के अंदर शेयर दे रहे हो, या स्टॉक ऑप्शंस दे रहे हो। स्टॉक यानी कि हमने अपने कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो ये मेथड ऑफ पेमेंट है। अब सर कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको बहुत सारा, क्योंकि सर ने, मैंने बहुत सारी बातें आपको एक साथ बम 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 फोड़ दी। तो मेथड ऑफ पेमेंट होता क्या है। मेथड ऑफ पेमेंट का मतलब, जब ये क्वेश्चन आए तब आप एक्सप्लेन करना कि इसके अंदर हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को कितने तरीके से कंपनी पेमेंट कर सकती है। तो उसके अंदर हो सकता है कि आप उसको फिक्स सैलरी दे दो, हावरली रेट दे दो, तब ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। कमीशन दे दो, बोनस दे दो, पीस वर्क के अकॉर्डिंग दे दो, प्रॉफिट में शेयर दे दो, या स्टॉक ऑप्शन दे दो, ये मेथड ऑफ पेमेंट है। अगर उसमें सैलरी के ब्रेकअप आ गए कि मेथड ऑफ द सैलरी, मेथड ऑफ ओनली द सैलरी, सैलरी ब्रेकअप को एक्सप्लेन, या कंपनसेशन सिस्टम को समझे, अगर कंपनसेशन वर्ड आ गया ना, तब ये चीज़ें नहीं होगी। मेथड ऑफ कंपनसेशन, अगर पेमेंट की जगह कंपनसेशन आ गया, तब आपको उसमें लिखना है बेसिक, HRA, DA, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस, वो उसके अंदर लिख सकते हो। बोनस तो दोनों में आ जाता है, ठीक है। अब फ्रिंग बेनिफिट का मतलब आप समझ ही गए हैं कि हमने अदर देन कैश बेनिफिट, लाइक सोशल सिक्योरिटी दे दी, मेडिकेयर दे दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे दिया कि आप इतने दिन नहीं रहोगे, जो 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है नोटिस पीरियड के बाद में, हम आपको निकाल रहे हैं तो 2 महीने की एक्स्ट्रा लेके जाओ, और वर्कर का कंपनसेशन दे दिया। अब बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, कौन कौन से बेनिफिट दिए जा सकते हैं। हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, पेड टाइम ऑफ हो गया, रिटायरमेंट सेविंग्स हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, ये नंबर्स हैं। अब कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर और एम्प्लॉयर के ऊपर भी। एम्प्लॉय के तो जो स्ट्रक्चर्ड पेड होता है वही मिलता है, तो एम्प्लॉयर के ऊपर क्या, जो उसके बजट, उसके टाइम और एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी लेवल बना रहे, क्योंकि हर जगह पैसा ही काम नहीं आता। कहीं पे अगर फर्नीचर की अवेलेबिलिटी भी कराई जाती है तो भी वो बहुत उसका लग्जरीज, लाइक कि मेरे फादर को फ़ोन मिला हुआ था जब वो वर्क कर रहे थे एक MNC में, तो फ़ोन मतलब कि उस समय फ्री था हमारे टाइम पे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की, तो फ्री था। तो यही सारे पॉइंट्स को कवर अप करना है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।